वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाल किरण क्लासेस। हम आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, जिसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर जो हम किसी मैट्रिक्स का डायगोनल निकालते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसका रो और कॉलम इक्वल रहता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि कोई है n इंटू n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स मानते हैं। वो किस फॉर्म में होगा, A11, A12, A13, कहाँ तक, A1n तक। आगे A21, A22, A23 डॉट 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 कहाँ तक, A2n तक। ये हमारा मैट्रिक्स का साइन है। A31, A32, A33 डॉट 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 A3n तक। इसी प्रकार से ये भी कहाँ हमारा जाएगा, AN1, AN2, AN3 डॉट डॉट ANn। ये हमारा क्या है, n इंटू n मैट्रिक्स है। n इंटू n मैट्रिक्स है। अब हमको क्या करना है, इसका डायगोनल निकाला। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल हमारा जो मेन डायगोनल हुआ ये इधर से होता है। ये जो हुआ वो हमारा मेन डायगोनल होता है, लेकिन कभी कभी हम इसका भी प्रयोग करेंगे। कभी कभी हम इसका भी प्रयोग करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन डायगोनल है वो हमारा क्या है, ये वाला मेन डायगोनल। कोई पूछे कि इसका डायगोनल क्या है तो हम ये वाला बोलेंगे, ना कि ये वाला बोलेंगे। डायगोनल के रूप में इसका कभी कभी उपयोग करते हैं, लेकिन ये हमारा मेन डायगोनल होता है। आगे देखते हैं इसको किस तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल ए बराबर डायगोनल, डायगोनल ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, A12 22, A33, A44 डॉट 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 क्या हो गया, A55। इसका मुख्य पहचान ये है, देखिए यहाँ पे क्या रो और कॉलम दोनों को क्या है, इक्वल है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स पता चले गया। अब हमें पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ क्या था, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डायगोनल हमको निकालना था, लेकिन इसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स रिलेशन, ये एक प्रकार का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का ही प्रकार है। डायगोनल मैट्रिक्स, इसके लिए क्या चाहिए हमको, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। होना चाहिए। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। 1 2
इसको हटा लीजिए, यहाँ पे कुछ है 5, छोड़िए। क्या बोल रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल जो हमारा होगा वो कुछ अदर संख्या होगा, कोई भी संख्या हो सकता है, और बाकी सब जगह हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, जो हमारा मैट्रिक्स का डायगोनल है उसके जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे 1 0 0 2 -4, बाकी सब जगह 0। क्या ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। कैसे देखते हैं। सिर्फ ये हमारा डायगोनल हुआ, ये हमारा डायगोनल है, और डायगोनल की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी सब एलिमेंट क्या 0 है? हाँ है, यानी हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। चलिए अगला देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार बोलना ना पड़े, आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। इसमें भी हमको क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका क्या होता है, ये क्या कहता है कि जो यहाँ पे हम डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी ले रहे थे, बाकी सब एलिमेंट हमारा क्या था, 0 था, लेकिन ये बोलता है कि हमको कुछ भी नहीं, जब भी चाहिए तो हमको ये तीनों क्या चाहिए, सेम चाहिए। वहां पे था कि ये हमारा सेम चाहिए, वहां पे था कि ये तीनों की जगह कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बराबर हो या ना हो। वहां पे कुछ ऐसा लिख लीजिएगा कि इसके बराबर कुछ भी। और यहाँ क्या होगा, ये हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, इसकी जगह हम 2 लिखे तो हमारा पूरा डायगोनल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बाकी सब एलिमेंट 0 0। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एक और देखते हैं, 2 5 9 0 0 0। ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, जल्दी नहीं, इसको हम स्केलर नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 5 9, जबकि हमको स्केलर होने के लिए क्या चाहिए, तीनों सेम चाहिए। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। चलिए लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जैसे इसका क्या होता है, ये क्या कहता है कि 1 बीच में हमेशा 1 होना चाहिए, 0 0 0 0 0, यानी डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहला जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी हमारा एक एग्जांपल ही है। अब देखते हैं 1 0 0 1, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, 2 का, और इसको I से डिनोट करते हैं। कुछ ऐसा भी लिख सकता है, इसको I2 लिखेगा, बुक में इसको I2 लिखेगा। I2 लिखने का मतलब क्या होता है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्क्वायर है, यानी इसका रो और कॉलम दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो इसका I2 का हम लिख सकते हैं, इसका मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, और जिसका एलिमेंट यानी जिसका डायगोनल क्या है, 1 1 है, और बाकी सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। यानी अगर जो बुक में I2 भी दिया हुआ रहेगा तो हम उसका मैट्रिक्स लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बताइए, तो इसको क्या कहेगा, I3, सही जवाब I3। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी मतलब इसको इक्वल हमको करना है। अभी ये जैसे ही देखते हैं, A B C D, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ, X Y Z P, ऐसा कुछ दिया हुआ है। दो एलिमेंट, दो मैट्रिक्स हमको इक्वल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो हमारी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारा ये मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर दोनों का क्या है, बराबर है। जब ऑर्डर दोनों का बराबर है तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट A, और इधर किसका होगा, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। फिर सेकेंड, इधर भी सेकेंड, B बराबर Z, C बराबर Y, P बराबर P। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कि दो मैट्रिक्स बराबर में दिया हुआ है तो दोनों का एलिमेंट भी बराबर होगा, तभी जा करके ये सही है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ऐसा दिया हुआ, इसको मिटा लेते हैं।
प्लस वाई दो 5 प्लस जेड एक्स वाई, यहाँ पे 6 2 5 8 फाइंड एक्स वाई जेड। चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है कि फाइंड एक्स वाई जेड का हमको मान निकालना है। दो मैट्रिक्स हमारा इक्वल दिया हुआ है, इसकी सहायता से निकालना है। तो देखिए क्या कर रहा है, पहला में देखते हैं, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उसका एलिमेंट भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी x प्लस वाई बराबर 6, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये दो बराबर दो तो है ही है। 5 प्लस जेड बराबर 5, जेड का मान यहां से निकाल सकता है, जेड बराबर 5 माइनस 5 इक्वल 0। नेक्स्ट क्या है, x इंटू वाई इक्वल 8, यानी क्या हो गया, यहाँ से कोई एक का मान निकाल लेते हैं, या तो x का या तो y का। कौन सा मान निकाल लेते हैं, y का निकाल लेते हैं, यानी 8 बटा x। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई का मान 8 बटा x बराबर 6। यहाँ देखते हैं, ये हमारा एलसीएम क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6। तीसरे से गुना कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, सबको इधर ही ले आते हैं। अब ये हमको क्या दिख रहा है, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने तो आता ही होगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। बीच वाला पद को तोड़ दिए किसमें, माइनस 4x इंटू माइनस 2x में। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, x इंटू माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस 2, x माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ x माइनस 4 दोनों में कॉमन हो रहा है, x माइनस 2 इक्वल में 0। यहाँ से x माइनस 4 इक्वल 0 अलग, x माइनस 2 बराबर 0 अलग। इधर जाके क्या होगा, इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में, इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में, यानी x का हमारा कितना मान निकल गया, 2 मान। चलिए इतना उतारिए, उसके बाद इधर हम कर देते हैं, इफ x बराबर 4 देन y बराबर हमारे क्या था, 4 बटा, y बराबर कितना था, 8 बटा x, 8 बटा x। x का मान कितना माने हैं, 4 बराबर में 2। आगे क्या है, इफ x बराबर 2 देन y बराबर 8 बटा 2 यानी 4। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस x बराबर 4 y बराबर 2 z बराबर 0। सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 4 और z बराबर 0। चलिए लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं। फाइंड x बाई जेड। यहाँ पे क्या दिया हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल में क्या दिया हुआ है 9 5 7। चलिए बनाते हैं। हमारा दिया हुआ है दो मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, जिसकी सहायता से हमें क्या निकालना है x बाई जेड का मान निकालना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। x प्लस जेड इक्वल 5, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। तो 1 माइनस 2 करते हैं, फ्रॉम 1 माइनस 2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक प्रकार का एलजेब्रा बन गया है। एलजेब्रा में हम किस प्रकार का घटाते हैं, जाति देखते हैं एक साथ, जेड को जेड के साथ, वाई को वाई के साथ और एक्स को एक्स के साथ, और एलएचएस को एलएचएस के साथ। ये मुख्य बात है, एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ, माइनस ये हमारे क्या हो गया इसका एलएचएस, यानी x प्लस जेड बराबर 9 माइनस 5। इधर x प्लस वाई प्लस जेड, इधर ब्रैकेट से निकालेंगे, माइनस इंटू प्लस सिक्स माइनस सिक्स, माइनस इंटू प्लस जेड माइनस जेड, यहाँ से x कट गया और z से z कट गया। यहाँ पे क्या आया 4, y बराबर हमारा कितना आंसर आया 4। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। y प्लस जेड बराबर 7। हम y का मान कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं, यानी 4 प्लस जेड बराबर 7। z का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 इक्वल 3। अब x का मान निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। अब x का मान हमको निकालना है, y प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, बराबर 9। x बराबर 9 माइनस 7 इक्वल 2। हेंस करके क्या लिखेंगे, हेंस सबका मान इकट्ठा करके लिख दीजिए, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। ये देखिए x बराबर 2, z बराबर 3 और ये रहा y बराबर 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन देख लेते हैं। ये इक्वालिटी वाला तो क्वेश्चन करने से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उस तरह बताने से आपको समझ नहीं आया होगा। जब क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पक्का हमको विश्वास है ऐसा कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
इसके होने के लिए क्या हमारा जरूरी है, यह हमारा सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। जैसे देखते हो यहाँ क्या ए बी सी डी, ये हमारा ए इक्वल दिया हुआ है, बी बराबर क्या दिया हुआ एक्स बाई जेड पी। हमको निकालना क्या है ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, दोनों क्या है सेम ऑर्डर का है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, दोनों को जोड़ेंगे तो यानी ए प्लस एक्स, इसमें बी प्लस बाई सी प्लस जेड डी प्लस पी, ये हमारा आंसर हो गया। यानी जोड़ने के लिए हमारा क्या चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। जब सेम ऑर्डर होगा जिसका जहां पर एलिमेंट रहेगा ए, ये हमारा फर्स्ट पैलेस पे, ये भी हमारा फर्स्ट पैलेस, ये दोनों जुटेगा। अगर जो इसको जोड़ रहे हैं तो ये दोनों जुटेगा, इस प्रकार से होता है। अगर जो हम माइनस भी कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे हम माइनस यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं, माइनस माइनस। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या हो गया ए इक्वल 2 3 5 9, बी इक्वल 7 9 8 5। अब हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, दूसरा नंबर ए माइनस बी हमको निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी हमको पूछ रहा है। अच्छा ए प्लस बी, तो पहले देखेंगे दोनों सेम ऑर्डर का हाँ है। अगर जो दोनों सेम ऑर्डर का नहीं रहते तो हम क्या लिख देते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो दोनों को जोड़ना कभी संभव ही नहीं है, या तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अच्छा ए प्लस बी, तो हमारा ए क्या था 2 3 5 9 प्लस 7 9 8 5, यानी हमारा क्या हो गया 2 प्लस 7 यानी 2 प्लस 7। पहले एक लाइन इधर ऐसे लिख लेते हैं, 3 प्लस 9 5 प्लस 8 9 प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 9 13 12 14, ये हमारा आंसर। सोचिए माइनस पूछता हो तो क्या करते हैं, ए माइनस बी इक्वल 2 माइनस 7 3 माइनस 9 2 माइनस 7 3 माइनस 9, आगे 5 माइनस 8 और 9 माइनस 5, यानी इधर क्या आता, 2 में से 7 गया माइनस 5, 5 में से 8 गया माइनस 3, 3 में से 9 गया माइनस 6, 9 में से 5 गया 4, ये हमारा आंसर। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। कोई अगर पूछता है, जैसे कोई स्केलर है, यहाँ पे स्केलर है, यहाँ मैट्रिक्स दिया होगा ए बी सी डी, इसके बराबर क्या होगा, तो ये हमारा क्या है स्केलर है, स्केलर है। तो स्केलर को हम सभी से गुना करेंगे, इसका जितना भी एलिमेंट होगा ये हमारा मैट्रिक्स, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, तो जितना भी एलिमेंट होगा सभी में क्या करेंगे उससे गुना करेंगे। देखिए करके दिखाते हैं, यहाँ पे k इंटू ए
कॉमन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करना रहता है कि सभी एलिमेंट से जितना भी हो आपके, चाहे वो 10 एलिमेंट हो चाहे वो 12 एलिमेंट हो, लेकिन सभी में होना चाहिए कॉमन, सिर्फ उतना को ही हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं कि क्यों, क्योंकि के सभी के गुना में है, के सभी के गुना में है, तो कॉमन लेंगे तो क्या इस तरह से लिखेंगे। जब हम कोई भी चीज याद करते हैं तो एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हमको ध्यान रखना है। इस यदि ये है तो कभी जरूरत पड़े तो इससे हम के कॉमन भी ले सकते हैं, यदि के कॉमन है तो कभी जरूरत पड़े तो क्या हम उसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये जरूरी होता है कि हम जब भी ध्यान रखें, जब क्या रखें, दोनों तरफ से कोई भी फॉर्मूला, जैसे हम मानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान हम याद कर रहे हैं, कितना है 1/2। अगर जो कोई पूछ दे कि 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान है, तो ये भी हमको याद होना चाहिए कि साइन में कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, ना कि सिर्फ हमको इतना याद कर ले साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। अच्छा, अगर जो कोई उल्टा पूछ दे तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे क्या सर नहीं बताया है। जहां भी आप लोग पढ़ते होंगे तो क्या बोलिएगा कि वहां नहीं पढ़ाया है, नहीं, जब भी याद करना रहता है तो क्या करिएगा दोनों तरफ से, जिससे आपको आसानी होगा कोई भी क्वेश्चन बनाने में। इसी कारण सब बोलते हैं कि मैथ इतना हार्ड है, लेकिन मैथ हार्ड नहीं है। जब भी कोई आप फॉर्मूला दोनों तरफ से याद कर लीजिएगा तो वो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके आगे हमको करना क्या है। जब इसके आगे आपको पता ही चल जाएगा तो फिर आपको मैथ हार्ड कैसे लगेगा। बस इसको थोड़ा क्या होता है कि जितना हम बताते हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। बार बार रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा तो लगेगा कि अच्छा हम इसको कई बार बनाए हैं, ये तो इस तरह से बनता है, खुद ब खुद माइंड में आपके आ जाएगा कि कैसे आगे बनाना है। बस आप लोग यही दिक्कत करते हैं कि कभी रिवीजन नहीं करते, जितना सर बताते हैं उतना ही पे आप रह जाते हैं। चलिए जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बार बार आप लोग तो वीडियो रहता है, बार बार उसको देखा कीजिए। ये हमारा 2 5 9 7 है। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व करके, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 2 × 5 10, 2 × 9 18, 2 × 7 14। अगर जो देखिए 15 10 25 और 95, अगर जो हमको इससे कुछ कॉमन लेना है तो कैसे लेंगे। माने कि अगर जो हम इससे कुछ कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखिए कुछ ऐसा है जो कि सब में कॉमन हो, सबको नजर आ रहा होगा क्या 5 5 5। अगर इसके अंदर भी 5 रहता तो हम कॉमन ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कैसे इसमें 5 हो रहा है कॉमन, देखिए कैसे। अगर जो हम 5 कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचता है 3, यहाँ क्या बचता है 2, यहाँ 5, यहाँ 19। देखिए हो गया कॉमन। बस आपको सोचना है कौन सा ऐसा पार्ट जो कि हमारा कॉमन हो रहा है सभी एलिमेंट में लेके। यदि कोई ऐसा कहे कि इससे 5 कॉमन हो रहा है तो 5 कॉमन कर लिए, इससे 5 कॉमन हो रहा है तो इससे भी 5 कॉमन कर लिए, और इसको 25 कोई लिख दे तो ये हमारा गलत है, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो 5, यानी हमारा सारा एलिमेंट से होना चाहिए कॉमन। चलिए नेक्स्ट क्लास हम अगले वीडियो में करेंगे जिसमें आपको एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए इसको। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप ट्राई कीजिए कि हम दूसरा बार वीडियो देखें, दूसरा बार भी नहीं समझ में आता तो फिर आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि नहीं आ रहा है, आप फिर से बता दीजिए तो हम आप लोगों के लिए फिर से लेके आएंगे। चलिए ठीक है। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ सके, ठीक है।